मुलायम सिंह यादव, 3 शब्दों का एक ऐसा नाम जो यूपी में सत्ता की चूल्हे संभालते संभालते सत्ता की बुनियाद हिला देने में भी महारत जिसे हासिल रही है। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के वो पुरोधा जिनके बारे में ये कहते हैं कि अगर कहीं पर अपना खम ठोक दिया तो किसी को भी धोबी पछाड़ दे सकते हैं। नमस्ते मैं राशिद। धोबी पछाड़ की बात जानते हैं मैंने क्यों की है। मुलायम सिंह यादव सिर्फ शुरू से नेता नहीं है, मुलायम सिंह यादव मास्टर जी भी रहे हैं, यानी टीचर भी रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है, अगर कभी आप यूपी के इटावा, सैफई, मैनपुरी की तरफ अगर आप चले जाएं, जसवंत नगर की तरफ आप चले जाएं, तो लोग ये बताएंगे कि मुलायम सिंह तो सधे हुए जमे हुए पहलवान रहे हैं, पहलवानी करते रहे मुलायम सिंह यादव। एक ऐसा सियासत का पहलवान जिसने लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक का सियासत का सफर देखा है। मुलायम सिंह यादव के बारे में एक बात ये कही जाती है कि सैफई, इटावा, मैनपुरी, जसवंत नगर, यहां पर पहले पहलवानी करते थे। इनके गुरु ने यह देखा कि इसमें कुछ तो है, जो टीचिंग भी करता है और पहलवानी भी करता है। गुरु का नाम क्या? नथु सिंह। नथु सिंह ने यह कहा कि मुलायम आप एक काम क्यों नहीं करते, सियासत में आइए ना। मुलायम ने कहा कि मुझे तो सिर्फ धोबी पछाड़ आता है, मैं तो सिर्फ कुश्ती लड़ना जानता हूं। नथु सिंह ने यह कहा कि आप धोबी पछाड़ सियासत में भी कर सकते हैं, किसी को भी उठा करके पटक सकते हैं, किसी को भी आप मुंह के बल गिरा सकते हैं, बस में हाथ का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहीं से मुलायम सिंह का सियासी करियर शुरू हुआ। सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार चुनाव लड़े, 5-5 बार विधायक रहे, 3-3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। कब? 1989 में, 1993 में, साल 2003 में। मुलायम सिंह यादव के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि जयप्रकाश नारायण से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर रहे हैं मुलायम सिंह यादव, और जेपी के साथ जमीन पर रह करके बहुत काम भी किया। यही एक वजह है कि कई समाजवादी नेता और कार्यकर्ताओं ने धरती पुत्र तक भी कह करके पुकारते हैं। लेकिन 1993 या फिर 2003 या उससे पहले 1989 में मुलायम सिंह यादव जब भी मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनते हुए चाहे बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामा या फिर मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हुए जितनी भी चीजें थी, ये अपने आप में इतिहास में दर्ज हैं। मुलायम सिंह यादव सोशलिस्ट पार्टी से भी नेता रहे, जनता दल चौधरी चरण सिंह वाला, अभी तो वो माफ कीजिएगा लोकदल चौधरी चरण सिंह वाला जो अब आरएलडी है, चौधरी चरण सिंह की पार्टी से भी चुनाव लड़ा। लेकिन फिर आया साल 1992। मुलायम सिंह को यह समझ में आ गया था कि मंडल के बाद अब कमंडल की राजनीति का युग है, और कमंडल की राजनीति में किसी के साथ तो जाकर के खड़ा होना ही पड़ेगा। और साथ किसका पकड़ा उन्होंने? यादवों के बाद फिर मुसलमानों का समीकरण यहीं पर बुनियाद रख दी 1992 में, MY समीकरण। और साल 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। फिर आजम खान जैसे नेताओं को साथ में लेकर के आए, और शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं को साथ में लेकर के आए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जितने लोग थे उन्हें साथ में लेकर के आए। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा ध्वंस हुआ, उसके बाद फिर मुलायम सिंह की राजनीति यहीं से फिर समाजवादी पार्टी की राजनीति टेक ऑफ कर गई, और टेक ऑफ करने के बाद फिर कभी मुलायम सिंह ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हालांकि एक बात जानते हैं, पहलवानी तो मुलायम सिंह यादव करते थे, अच्छे खासे बॉडी बिल्डर थे, शारीरिक सौष्ठव हिंदी में जिसे कहते हैं, इस पर बहुत ध्यान देते थे। और उनके जो सुपुत्र हैं अखिलेश यादव तो नहीं, लेकिन एक और उनके जो बेटे हैं प्रतीक, वो भी इसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग के बड़े शौकीन हैं। ये भी एक खास बात है परिवार की। खैर, मैं मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा था। लेकिन साल 2000 आप मान करके चलें कि साल 2017 आते आते मुलायम सिंह को यह लगने लगा था कि समाजवादी पार्टी की जड़ में शायद कोई मट्ठा डालने की कोशिश करने लगा है। और गोड़ में खाज ये हुआ कि अखिलेश यादव ने अपनी नई राह चलने की कोशिश की। 2016 के एंड की मैं बात कर रहा हूं। और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में जब कहा सुनी हुई, जब विवाद हुआ, यहीं से मुलायम सिंह यादव धीरे धीरे करके नेपथ्य में जाने लगे। हालांकि वक्त वक्त पर मुलायम सिंह ये बताने लगे कि अखिलेश यादव के साथ में आकर के खड़े हैं, लेकिन अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बीच में सियासी दुनिया बढ़ने लगी। और यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे या दूसरी पार्टी के लोग अखिलेश यादव को औरंगजेब कहने लगे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक तरीके से मार्गदर्शक भर ही बन करके मुलायम सिंह यादव रह गए। लेकिन देश की राजनीति में अगले जितने भी दशक आएंगे या जितनी भी सदियां आएंगी या जितने भी युग बदलेंगे, उसमें मुलायम सिंह यादव की बात इसलिए की जाएगी क्योंकि जमीन पर रहते हुए एक अखाड़े का जो सरदार, एक टीचर कैसे देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बना,
केंद्र में रक्षा मंत्री भी बने मुलायम सिंह यादव। ये सब अपने आप में इक्वेशन की बात होती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल मैनेजर के तौर पर मुलायम सिंह यादव के बारे में कहते हैं कि मैनेजमेंट में आज तक उनका कोई सानी नहीं हुआ। मैनेजमेंट में एक जमाने में इससे बेहतर चाणक्य कोई कहा नहीं जाता था, चाहे वो जनता दल का दौर रहा हो, लोक दल का दौर रहा हो, सोशलिस्ट पार्टी का दौर रहा हो, समाजवादी पार्टी का दौर रहा हो। अपने आप में मुलायम सिंह यादव का कद, मुलायम सिंह यादव का पद, उनका दिमाग, उनकी सियासत, उनकी सियासी सूझबूझ, उनकी सियासी समझ एक नजीर है, एक माइलस्टोन है जिसे आज तक यूपी में कोई भी पा नहीं सका। और जैसे जैसे मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी में अपना पीछे खींचते चले गए, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी का पतन भी हुआ, जो आज भी अखिलेश यादव से संभल नहीं पाया है। ये मुलायम सिंह यादव की कुछ खास बातें थी। इसी तरह से जो बड़े नेताओं की जिंदगी के अनछुए पहलू हैं, मैं राशिद हाशमी आपको इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बताता रहूंगा। नमस्ते।